तब तक हेमंत तिवारी जी के पास चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं हेमंत जी। तो आज अचानक से सरकार ने कैसे निर्णय ले लिया कि योगी जी उधर बिहार चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, इधर रेट बढ़ गया, ये कैसे हुआ अचानक? ये अचानक नहीं है, इस पे काम चल रहा था जो मेरी खबर है। लेकिन आप ये देखिए, अभी कांग्रेस प्रवक्ता बहुत आंकड़े जो दे रहे थे, सही आंकड़े हैं, सटीक आंकड़े हैं, पर उस आंकड़े में एक बड़ा गणितीय दिलचस्पी है। आप देख सकते हैं कि जब 17 में सरकार में आए तो 17 हेलो मैं सुन रहा हूँ, आप बोलें, आपकी आवाज आ रही है। तो 17-18 में कोई इलेक्शन था जी, 19 में इलेक्शन था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, थोड़ा मुतमईन थे कि बढ़िया परफॉर्मेंस 14 में रहा, 19 में अच्छा रहेगा जी। रहा भी वैसा, और 10 रुपये बढ़ाया था उसके पहले। उसके बाद जब 22 का इलेक्शन आया, असेंबली का, महत्वपूर्ण था, सरकार में एक बार चल रहे थे, तो 25 बढ़ा दिया एकदम से। और फिर 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले 20 रुपये बढ़ाया। मतलब ये क्या गणित है कि जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो उसके पहले जो गन्ना मूल्यों में वृद्धि होती है वो कम होती है, और जब असेंबली के इलेक्शन आते हैं, जब असेंबली के इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में समयबद्ध तरीके पर ये गन्ना का मूल्य बढ़ाते हैं तो ज़्यादा होता है। उसमें 20 था, इसमें 30 हो गया, असेंबली में 25 था। पर ये बताइए कि 2025 में जब आपने रेट बढ़ा के 400 कर दिया, तो अभी तो पूरा 2026 बाकी है और 27 की शुरुआत में सरकार को, जनता को और किसानों को फेस करना है, तो रेट तो और बढ़ाने पड़ेंगे, इतने से बात बनेगी नहीं। बढ़ाने पड़ेंगे नहीं, बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के दृष्टिगत ही अभी से भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चुनौतियां बड़ी हैं। 2024 के परिणाम एक तरीके से सचेत करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अगर 2027 में आना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपोजिशन बड़ी मजबूती से सामने खड़ा है, तो ऐसे में कुछ भी करेंगे। ऐसे में अगर 50 रुपया 40 रुपया और बढ़ाना हुआ तो आप यकीन मानिए, और इसको आर्काइव में रखवा लीजिए आज की डिबेट को, 2026 में फिर एक बार गन्ना के दाम बढ़ेंगे, ताकि अरे 85 लाख से ज्यादा किसान हैं। अच्छा, 400 अभी है, हम लोग 500 मांगना शुरू करें, बहुत 450 तो मिल ही जाएगा। बहुत से परिवारों को रुलाया है। अरे 400 क्या बात कर रहे हैं, 400 तो मिल रहा है, 400 को ऊपर मिलेगा। अरे मैं ये 500 वाला मांगा, मैंने मुस्कुरा रहे हैं, मैंने कहा 500 मांगा जाए, 450 तो मिल ही जाएगा। मांगने पे नहीं मिलता, माफ कीजिएगा, जब अपनी जरूरत आती है तब दिया जाता है। ये सरकारों का उसूल है, आज से नहीं लंबे समय से है। और सर, हम आप पत्रकार हैं, हमें आपको किसानों की डिमांड करती रहनी चाहिए। पता नहीं पॉलिटिकल पार्टी करे न करे, पर हमारा आपका कर्तव्य है किसानों की मांग हमें स्पष्ट रूप से उठानी चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि 450 मिलने चाहिए। मैं भूला हूंगा, हाँ, मिलना चाहिए, सही है, और सरकार देगी भी, आप देखते जाइए। लेकिन मेरी एक बात जरूर सुन लीजिएगा जी। यह आपने देखा है, हमने देखा है, इस पैनल में जितने लोग बैठे उन्होंने देखा है, करोड़ों उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है साहब, यही कैश क्रॉप होती थी जो गन्ना बो करके किसान मुतमईन हो जाता था कि इसका पेमेंट मिलेगा तो बिटिया की शादी करूंगा। पर कितनी लड़कियों की शादी विलंबित हो जाती थी। हमारे यहाँ गन्ना को लेकर के कई सरकारों की नीतियां और उनका काम इतना खराब रहा है। तो ऐसे में गन्ने के प्रति तो संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी, गन्ना बिल्कुल रखनी पड़ेगी सर, बिल्कुल रखनी पड़ेगी। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि अचानक हुए इस निर्णय के पीछे के ठोस कारण